आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत जेठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। वह पति की लंबी आयु की कामना की पूर्ति होती है। हर साल जेठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत को सुहागनें महिलाएं करती है। इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को शोभन योग में मनाया जाएगा। पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और सौभाग्य के लिए सुहागन महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं। सनातन धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करने का विधान है। यह व्रत भरणी कृत्तिका नक्षत्र और शोभना योग में किया जाएगा। सोमवार को अमावस्या होने से व्रती महिलाओं को सोमवती अमावस्या का पुण्य भी प्राप्त होगा। इस दिन सुहागनें पीपल व बरगद की पूजा कर धागा बांधकर पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के करने से सुहागनों के पतियों के अशुभ और हानिकारक ग्रह भी शांत होते हैं। इस व्रत के आने का सुहागन महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस दिन सुहागनें महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख और शांति आगमन होता है। वट सावित्री व्रत पूजा विधि पूर्वक करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जाने पूजा करने का आसान तरीका। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य देना अति शुभकारी होता है। इसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा को विराजमान कर पेड़ पर जल अर्पित करना और फूल और मिठाई समेत अन्य चीज अर्पित करना लाभदायक होता है। इसके बाद दीपक जलाकर व्रत आरती करें। रोली बांधते हुए पेड़ की सच्चे मन से परिक्रमा लगाएं। वट सावित्री व्रत की कथा का पाठ करें। इसके बाद वैवाहिक जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। तो ये थी वट सावित्री व्रत के महत्व के बारे में। तो चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। सत्यवान सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजश्री अर्धपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धूमसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था। लेकिन जब नारद जी से उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है, तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी
राजमहल के सुख और राजस्व वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए। 3 दिन से उपवास में रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल्प हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न ले जाने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री ने उनके ही पीछे पीछे जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री ने साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान से के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना संभव नहीं, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घ आयु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पित करती है, उस पर धागा लपेट कर पूजा करती है। तो ये थी वट वृक्ष की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।